दोस्तों, आप लोगों के लिए जो मैं आज ब्रह्मचर्य की कहानी लाया हूँ वो बिल्कुल एक सच्ची घटना है जो कि मेरे एक खुद के दोस्त की है जिसका नाम रिसु था। दोस्तों, रिसु एक लड़की के प्रेम जाल में बुरी तरह से फंस जाता है और जिसके बाद वो लड़की उसे न मिलने पर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और फिर वह गलत क्रियाओं का शिकार हो जाता है। और क्या क्या होता है उसकी लाइफ में चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, रिसु एक सीधा लड़का था जो कि पढ़ाई में तेज था। वह 9th क्लास में पढ़ता था। तब उसकी उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष के बीच में होगी। उसके 9th क्लास के एग्जाम्स खत्म होने पर गर्मियों की छुट्टी में वह अपने मौसी के घर जाता है और वहाँ पर उसका मौसी का लड़का उसका दोस्त होता है जिसका नाम श्याम था। दोस्तों, जो श्याम था वह बहुत चतुर और भोगी किस्म का लड़का था। एक दिन अकेले में आपस में बैठकर अपनी आप बीती बता रहे थे एक दूसरे को। तभी श्याम ने रिसु से पूछा, क्या तुम अकेले बोर नहीं होते हो? तो रिसु ने जवाब में कहा कि हाँ, बोर तो बहुत होता हूँ, लेकिन कर भी क्या कर सकता हूँ। फिर श्याम बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई जीएफ है? तो रिसु ने बोला, नहीं भाई, मैं इन सब कामों में इंटरेस्ट नहीं रखता। तभी श्याम बोलता है, तभी तुम बोर होते रहते हो, तुम्हें भी एक जीएफ बना लेनी चाहिए जिससे तुम दिन रात बात करो और अपने मन को हल्का कर सको। तो रिसु पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई जीएफ है? तो श्याम कहता है, मेरी तो है, इसलिए मैं उससे मजे भी लेता हूँ और जल्दी बोर भी नहीं होता। तभी ये बात सुनकर रिसु के भी मन में जीएफ बनाने की अलग उठी और उसने भी कहा कि मेरी भी जीएफ बनवाओ। अभी उसने बोला कि हाँ, तुम्हारे लिए भी मैंने एक लड़की देख रखी है। तो उसने बोला कि कौन? तो श्याम बोलता है कि मेरी जीएफ की वो फ्रेंड है, तो मैं उससे तुम्हारी सेटिंग करवा देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा जीवन स्वर्ग सा हो जाएगा। उसके बाद उसने उससे उसकी सेटिंग करवा दी। अब कुछ दिनों के बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर वह सह करने लगी। अब पूर्ण रूप से भोग वासना में वो लोग लिप्त हो चुके थे। एक दिन लड़की ने कहा कि आज तुम मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर पर कोई नहीं है। फिर रिसु उसके घर पर रात में चला जाता है। वहाँ पर वह संभोग करता है। उसके बाद अचानक से उसके माता पिता आ जाते हैं। अभी रिसु छिप छिपाकर वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन उसके माता पिता उसे भागता हुआ देख लेते हैं और फिर उन्हें शक हो जाता है। फिर वह अपनी लड़की से पूछते हैं और न बताने पर उसे मारते हैं। फिर वह सब बता देती है। फिर एक दिन उस लड़की ने रिसु को फोन किया और बोला कि अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे देख लिया है। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब रिसु 1-2 दिन तक उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वह डिप्रेशन में आने लगा। अब वह सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता और अब वह अपनी काम वासना को शांत करने के लिए हस्त क्रिया करने लगा। अब वह डिप्रेस्ड होकर दिन भर में 3 से 4 बार करने लगा। अब वह उस लड़की के वियोग में बिल्कुल पागल हो गया। उसका शरीर सूख कर बिल्कुल लकड़ी हो चुका था। उसके चेहरे से तेज गायब हो चुका था। वह परेशान रहने लगा। उसके बाद में उसके घर वालों ने यह सब देखते हुए उसके ऊपर चिंता जताई और उससे पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है? आजकल तुम न तो किसी से बात करते हो न ही कुछ। मित्रों, उसके बाद तो रिसु का जीवन समझो बर्बाद ही हो गया था। रिसु ने फिर अपनी सारी आपबीती अपने माता पिता को बताई। माता पिता का सर शर्मिंदगी से झुक गया और रिसु का भी झुक गया। मित्रों, रिसु के शरीर में अनेकों बीमारियां लग चुकी थीं, स्वप्न दोष और ऐसी अन्य अनेकों समस्याएं उसके शरीर में आ चुकी थीं। फिर उसने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दोस्तों अधिक हस्त मैथुन के कारण उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। फिर उसे एक योग गुरु के पास लेकर जाया गया। उन्होंने उसकी समस्याएं सुनी और उसको एक सुझाव दिया कि आज से तुम ब्रह्मचर्य का नाश बिल्कुल नहीं करोगे, तुम सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और अपनी ऊर्जा को ओज में चेंज करोगे, जिससे तुम्हारे शरीर में वीर्य बढ़ेगा। और जब तुम्हारे शरीर में वीर्य बढ़ेगा तो तुम गलत क्रिया करना अवश्य ही छोड़ दोगे। मित्रों, इस हस्त मैथुन की लत ने किस प्रकार रिसु का जीवन बर्बाद कर दिया। और अगर आप भी अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो अभी भी समय है, समय रहते बदल जाओ, नहीं तो ये हस्त मैथुन की लत तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। मित्रों, ये जो कार्य आप करते हो ये कार्य कोई अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि ये दुनिया का समझो महापाप है। इससे बुरा कोई पाप नहीं, क्योंकि यह पाप आपके शरीर को ही नष्ट कर रहा है। दोस्तों, इसलिए आप भी रिसु के जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करो और नित्य सुबह उठकर योगा प्राणायाम करो, जिससे आपके शरीर का वीर नीचे से ऊपर उठकर ओजस में चेंज हो
जाए और इससे आपके शरीर में एनर्जी बढ़े, ताकत बढ़े और आप और लोगों से एक अलग दिखने लगो। और दोस्तों, आपको अपनी संगत को सुधारना होगा। अगर आप भी श्याम जैसे मित्र बनाओगे तो वो भी आपका विनाश करना चाहेंगे। इसलिए अपनी संगत को सुधारें और साधु संतों की संगत करें, वही आपको अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे। मित्रों, यह सब बातें आपको अपने ध्यान में रखकर ब्रह्मचर्य का अखंडता से पालन करना होगा, जिससे आपके शरीर में बहुत लाभ मिलेंगे, आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेंगे, कोई भी कार्य आप आसानी से कर पाओगे। अगर दोस्तों इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।